अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा है, इसमें अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। कसीर तादाद में जहन्नम से आज़ादी दिलाई जाती है मखलूक को। और ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना भी है और लैलतुल क़द्र भी इसी महीने में आती है, जो 1000 महीने से बेहतर है। और इसी महीने की 10 तारीख़ को मक्का भी फ़तह होता है और इसी महीने की 17 तारीख़ को मारका हक़ व बातिल होता है, ग़ज़वा बदर। कुफ़र और इस्लाम के साथ जंग, तौहीद और शिर्क की जंग, लड़ाई होती है। और अल्लाह ताला हक़ और सदाकत को कामयाबी अता फ़रमाता है। आज के मुसलमान मुर्ग लड़वाते हैं, बटेर लड़ाते हैं, कुत्ते और रीछ की लड़ाई कराते हैं। अगर और कुछ ना हो तो ख़ुद ही लड़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिदों के अंदर, घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अदालतों में, असम्बलियों में इस महीने में हक़ व बातिल का मार्का होता है और अल्लाह ताला मुसलमानों को अज़ीम फ़तह अता फ़रमाता है। मैं पहले मुजाहिदीन बदर का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ कि वो कौन लोग थे। ये एक ऐसी दस्तावेज़ है, ऐसी तारीख़ है, ऐसी दास्तान हयात है कि जिन लोगों ने अपने खून से रकम करके इस्लामी तारीख़ को दरख़शां किया, कि इससे पहले चश्मे फलक ने ऐसे लोगों को नहीं देखा, ऐसी जमात को नहीं देखा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकलो, तो उन्होंने कोई उज़्र पेश नहीं किया, कोई बहाना नहीं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी बीवियां कहाँ जाएंगी, हमारे कारोबार का क्या बनेगा। अगर कोई 10-12 साल का है तो वो भी निकल रहा, अगर कोई 20 साल का नौजवान है तो वो भी निकल रहा है, अगर कोई 70 साल का बूढ़ा है तो वो भी। किस लिए? और भाई, मौत की वादी में दाखिल होने के लिए, चमकती हुई तलवारों का मुकाबला करने के लिए। ये वो लोग थे कि जब दूसरे लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, गालियां दी, तकज़ीब की, तो इन्होंने तस्दीक की थी। जब दुश्मनों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे तो इन्होंने आंखें बिछाई थी। जब दूसरों ने धक्के दिए थे तो इन्होंने सीने से लगाया था। ये वो लोग थे। इसलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, कि ज़मानों में सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। खैरुल कुरूनी करनी, ये करनी
इस पर ज़रा गौर कीजिए। काफ रे नून ये, पहला हरफ काफ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक का आखिरी हरफ जो है वो काफ है। दूसरे खलीफा उनका आखिरी हरफ उमर रे है और करनी का भी दूसरा हरफ रे है। तीसरे खलीफा उनका आखिरी हरफ उस्मान नून है तो करनी का भी तीसरा हरफ नून है। चौथे खलीफा अली आखिरी हरफ ये है तो करनी का भी आखिरी हरफ ये है। ये भी एक तहकीक। फरमाया खैरुल कुरूनी करनी। किस कदर मकाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कितनी फ़जीलत है कि अम्बिया के बाद सबसे अजीम तरीन इंसान है वो। हिजरत फरमाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने मेरे साथ हिजरत करनी है। इतना बड़ा दर्जा मर्तबा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनने नराले ही अंदाज में हिजरत फरमाई। उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया तो खुलेआम। वही थे जिन्होंने काबा में सबसे पहले इस्लाम का नाम लिया था। और हिजरत भी फरमाई तो इलानिया। एक दिन पहले जाकर काबा में बड़े बड़े सरदारों को मुखातब करके कहते हैं कल मैं हिजरत कर रहा हूँ फलां जगह से। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है मुझे आकर रोक ले। जिसने अपने बच्चों को यतीम करना है तो मेरे सामने आ जाए। जिसने अपनी बीवियों को बेवा करना है तो मुझे रोक कर दिखाए। सहाबा कराम ने वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। सहाबा कराम ने हिजरत की। बाद सहाबा ऐसे थे कि मक्का वालों ने ताक़ुब करते थे, सब कुछ छीन लेते थे। बीवी बच्चों को रोक लिया, गले के कपड़े उतार लिए, जो पैसा था वो छीन लिया। बीवी बच्चों को छोड़ा, माल को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अंसार कौन थे? जो मदद करने वाले थे, मदीना के लोग। जब उनको पता चला कि हमारे मुहाजिर भाई आ रहे हैं, हवेलियाँ खाली कर दी, मकान खाली कर दिए उनके लिए। वो तो इस बात पर तैयार थे कि हम अपने कारोबार में इनको शरीक करें, प्रॉपर्टी में इनको शरीक करें। बल्कि किसी की 2 बीवियाँ थी और वो चाहता था कि मैं एक को तलाक दे दूँ ताकि ये मेरे दूसरे भाई के निकाह में चली जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि ये मुशरिकीन मक्का हमला करना चाहते हैं तो मशवरा मांग रहे हैं। मैं तरतीब से नहीं बयान कर रहा, तारीख़ के तौर पर नहीं बयान कर रहा, टाइम चूँकि बहुत कम है, बस खाके पेश कर रहा हूँ। को मशवरा दो, क्या करना चाहिए, कौन मदद करेगा? मुहाजिर सारे उठ खड़े हुए कि हम तैयार हैं, जहाँ आप हुक्म देंगे आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उठे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उठे। फिर आप मशवरा मांग रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि मुहाजिरीन की जो मक्का से आए थे उनकी तादाद कम थी, अंसार की तादाद ज़्यादा थी, ज़्यादा बोझ उन पर पड़ने वाला था। तो आप बार बार मशवरा मांग रहे हैं। हज़रत मिक़दाद वो भी मुहाजिरीन में से थे। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनु इसराइल की तरह नहीं हैं कि जो जवाब दे दिया करते थे अम्बिया को, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ तू और तेरा रब जाकर लड़े, हम तो यहीं रहेंगे। आप जहाँ हुक्म दें कि हम छलांगे लगाने के लिए तैयार हैं। और फिर मशवरा मांग रहे हैं। फिर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उठे, उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा हमारी तरफ है। कसम खुदा की
आप अगर हमें समुंदर में कूद जाने का हुक्म देंगे, हम हुक्म की सरताबी नहीं करेंगे, कूद जाएंगे। अंगारों पर लेटने का हुक्म देंगे, नेज़े की यन्नियों पर सर लटकाने का हुक्म देंगे, हम हुक्म की सरताबी नहीं करेंगे। आप आगे बढ़े। खुश हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन अंसार में तो जो सबकत ले जाने वाले हैं मुकद्दम है। फरमाया फिर जो उनकी इखलास के साथ पैरवी करने वाले हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है, वो उससे राज़ी हैं। रज़ामंदी का सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, सब सहाबा कराम को और जो उनके पैरों हैं उनको रज़ामंदी का सर्टिफिकेट। आज कोई चूड़ा उठकर कहे कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ पर राज़ी नहीं हूँ, कोई मुता की औलाद ये कहे कि मैं उमर फ़ारूक को नहीं मानता, मैं राज़ी नहीं हूँ, कोई काले दिल वाला, काले लिबास वाला ये कहे कि मैं राज़ी नहीं हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया है। जब अल्लाह ताला ने रज़ामंदी का सर्टिफिकेट दे दिया, फिर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर मिली कि मक्का के मुशरिकीन पहुंच रहे हैं, और ज़रा कंपैरिजन कीजिए कि कोई मुकाबला ही नहीं है। इधर 313 है भाई, असलहा पास नहीं है, सिर्फ 2 घोड़े हैं। आप अंदाज़ा 2 घोड़े, चंद तलवारें, 5-6 ज़िरें बस। उधर 1000 का लश्कर है, 600 ज़िरा उनके पास है, सैकड़ों घोड़े हैं उनके पास। ऊंट तो बेशुमार हैं, हर रोज 2 ऊंट ज़बह होते थे खाने के लिए बस। और जब आमना सामना फौजें खड़ी हो गई, वो एक तरफ शराब कबाब की महफिल है, नाच गाना है, सारे प्रोग्राम, और इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है, गिड़गड़ा कर दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ सुनी तो उनके पाँव तले गोया ज़मीन ही निकल गई कि क्या कलिमात कह रहे हैं। या अल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी की कमाई जो थी वो ले आया हूँ, वो सारी जमा पूंजी अपनी ज़बान में वो ले आया हूँ मैं, और ये वो लोग हैं जब लोगों ने मुझे धक्के दिए थे, इन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था, लोगों ने तकज़ीब की थी, इन्होंने तस्दीक की थी, लोगों ने कांटे बिछाए थे, इन्होंने आंखें बिछाई थी। या अल्लाह, मैं सारी कमाई ले आया हूँ। दुआ कर रहे हैं, हत्ता के कंधों चादर गिर जाती है। गोया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को तरस आने लगा, खुदा के लिए बस कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे, आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। और दुआ क्या कर रहे थे? अल्फाज सुनने वाले हैं, या अल्लाह, अगर ये जो मैं अपनी कमाई लेके आया हूँ, ये सहाबा अगर ये ज़िबा हो गए, यहाँ मिट गए, तो तुझे फिर आइंदा को पूजने वाला नहीं होगा। अगर ये मिट गए, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत हो, तेरा यहाँ ज़िक्र हो, तेरे पैगंबर की रिसालत बरकरार रहे, तेरी तौहीद कायम रहे, कुरान की हुकूमत कायम रहे, तो इनको बाकी रखना। ज़रा गौर फरमाइए, कितनी बड़ी बात है। आपने ये नहीं फरमाया कि तेरा पैगंबर अगर चले जाए तो तेरी इबादत नहीं होगी, तेरे पैगंबर की रिसालत कायम नहीं रहेगी, तेरी हुकूमत कायम नहीं रहेगी। फरमाया नहीं, बल्कि ये अगर ज़िबा हो गए, ये ख़त्म हो गए, तो तेरा जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। यानी बता दिया सहाबा कराम की शान, दीन में उनका मयार बता दिया
कि अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, ये तेरा पैगाम पेशाने वाला कोई नहीं होगा। आज बदबख्तों का टोला एक ऐसा है जो ये कहता है, कुल्लम कुल्ला कसम खुदा की, ये कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौत होने के बाद 3-4 के सिवा सारे ही सहाबा मुर्तद हो गए थे। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि या अल्लाह अगर ये मिट गए, अगर इनको बाकी ना रखा तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और फिर अल्लाह ताला ने भी मदद फरमाई, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ल फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर में, और तुम्हारी हालत बड़ी खस्ता थी, तुम बहुत कमज़ोर थे। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फ़रिश्तों की तरफ वही करता है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू सउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फ़रिश्तों की तरफ वही की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुसलमानों के कदम को जमाओ, मैं काफिरों के दिलों पर रोब डाल दूंगा, इनके गर्दनों को मारो, इनके पोर पोर जोड़ जोड़ पर मारो, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है। जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करता है उसके लिए सख्त सज़ा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजी, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, मैं मदद करूँगा तुम्हारी 1000 फरिश्ते के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो गए, छप्पर से बाहर आ गए ज़ेरा पहनकर, हथियार बांधकर, और फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशखबरी कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ, घोड़े की लगाम थामे हुए हैं, गर्दो गुबार में अटे हुए, अल्लाह की मदद आ गई है। और आप बार बार पढ़ रहे सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूनद दुबुर, कि अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भाग जाएंगे। आप बार बार पढ़ रहे, और मिट्टी कंकरियों की एक मुट्ठी भरी और ऐसे फेंकी शाहतुल वजूह के चेहरे बिगड़ जाए। तारीख में है, हदीस में है कि कोई ऐसा काफिर नहीं था जिसके नथनों में, मुंह में, आंखों में वो मिट्टी न गई हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश दिला रहे हैं, तरगीब दिला रहे हैं जिहाद की। फरमाया कि बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। और फरमाया कसम उस खुदा की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो कोई अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और पीछे नहीं हटता, शहीद हो जाता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत उमैर बिन हमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बहुत खूब, बहुत खूब। आपने फरमाया बहुत खूब क्यों कह रहे हो? कहने लगे अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं भी जन्नतियों में से हूँ। फरमाया हाँ तुम भी जन्नतियों में से होगे। खजूरें खा रहे थे, खजूरें खा रहे थे, खोशा फेंक दिया, ज़्यादा वक्त लग जाएगा, अब हूरों के हाथों से ही खजूरें खाएंगे, और लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। एक और सहाबी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह ताला किस वक्त खुश होकर मुस्कराता है किसी बंदे की बात पर। फरमाया अल्लाह ताला उस वक्त खुश होकर मुस्कराता है जब कोई अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है और उसने अपने हिफाजती लिबास ना पहना हो, को ज़रा वगैरह ना पहनी हो, ऐसे ही दाखिल हो जाए मैदान जंग में, उन्होंने अपनी ज़रा उतारी, तलवार लेकर कूद पड़े और लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और अल्लाह ताला की मदद आई। रवायात में है कि पता ही नहीं चलता था, सर कट के गिर जाता है, किसने गिराया है? ये अल्लाह ताला की मदद थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मुसलमान ताक़ुब कर रहा था एक काफिर का, और उसे कोड़े की आवाज़ आई, कोड़े की आवाज़, और वो चित गिरा हुआ है। देखा उसका चेहरा सारा फटा हुआ है, हरा हो गया उसका चेहरा, यानी जैसे कोड़ा उसको मारा गया है, बड़ा सख्त। तो ये अल्लाह ताला की मदद थी। इस जंग में सिर्फ बड़े लोग ही शामिल नहीं हुए, ओ भाई बच्चे भी हमारे नौजवान किस ध्यान लगे हैं यार, समझ नहीं आती। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं,
बच्चे भी, कुछ कहते हैं 8-10 साल, को कहते 14-15 साल, बहरहाल यानी इतने तो थे कि तलवार पकड़ लें। एक रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े को रख लिया कि चलो ये शामिल हो जाता है, और दूसरा जो छोटा था उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा कि आपने इसको मुंतखब कर लिया है, मैं कुश्ती में इससे ज़्यादा तगड़ा हूँ, इससे पछाड़ सकता हूँ। और अपने भाई के कानों में कह दिया अल्लाह के रसूल ने आपको मुंतखब कर लिया है, और जानबूझकर गिर जाना ताकि मैं भी पास हो जाऊँ, सारी ज़िंदगी एहसान नहीं बोलूँगा। ये कोई शरीरी नहीं बांटी जा रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये शौक़ देखा, उनको भी पास कर लिया, उसको भी मैदान में भेज दिया। वो जा रहा था कि छोटे बच्चे ही थे, किसी ने कहा काका किधर जा रहे हो? दूसरे साहबी ने कहा इसको ना रोकना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलवान है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रुके, चचा हमें बताओ अबू जहल कहाँ है, वो उसका क्या करोगे? वो फ़ौज का कमांडर था, जंगजू। हमारी माँ ने बताया है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। हमारी माँ ने कहा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है, हम उसे ख़त्म करेंगे, हम रहेंगे या वो रहेगा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि वो बाज की तरह झपटे उस पर, वो माहौल गर्दो गुबार में अट गया, माहौल साफ हुआ तो बच्चों ने नीचे गिराया हुआ था उसकी गर्दन उतार रहे थे। एक शख्स आया, उसने हमला किया, माज का बाजू उतर गया, तस्मा साथ लटका हुआ है, और वो जिहाद में रुकावट डाल रहा है। बाजू को, हाथ को नीचे रखा, पाँव ऊपर रखा, ज़ोर से झटका मारा, बाजू उतार के पीछे रख दिया कि ये रुकावट बन रहा है। अल्लाह अकबर, क्या सबक दिया है उस बच्चे ने हमें? सीने पर हाथ रख के बताओ ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस का मसला हो, आपकी अज़मत का मसला हो, तो फिर किसी मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर उसका इलाज ये है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। आज बुज़दिली की इंतहा है। सिर्फ इतना ही कहा गया कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दो, और हम कहने लगे कि नहीं हम भूखे मर जाएंगे, हमारी रोज़ी बंद हो जाएगी। इंतहा दर्जे की बुज़दिली। अल्लाह ताला पर ईमान ही नहीं है कि अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक। चश्मे फलक ने एक और भी अजीब मंज़र देखा। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जंगजू इंसान थे, कमांडर सिपहसालार। मैदान बदर में जिधर भी जाते हैं दुश्मन कन्नी कतराता है, इतनी जुवामर्दी से लट रहे हैं, लेकिन एक शख्स डट के सामने खड़े हो जाता है, आप उससे पहलू तही करते हैं। फिर ऐसा हुआ कि आपके और दुश्मनों के दरमियान वो हायल हो गया, और फिर तलवार उठती है, चलती है, उसकी खोपड़ी 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, और जानकर हैरानगी होगी कि वो आपका सगा बाप था। आपने फरमाया कि मैंने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, बाप के होने की शक्ल में कुफर को नेस्तो नबूद किया है। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि कुरान की आयतें नाज़िल हो जाती हैं। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया जो अल्लाह ताला पर आखिरत पर यकीन रखते हैं, आप उन लोगों को ऐसा नहीं पाएंगे कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ मोहब्बत करें। वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम, अगर जो उनके माँ बाप हों, बेटे हों, बीवियाँ हों, कबीला कुंबा हो। फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान सब्त कर दिया। ये कलमा हक कहना भी जिहाद है, बल्कि बहुत बड़ा जिहाद है। आजकल जब से हिंदुस्तान अंग्रेज़ आया, सैकड़ों हज़ारों उलमा को कलमा हक कहने की वजह से फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, दाढ़ियाँ मूंड दी, और आज तक हो रहा है। जो भी कलमा हक कहता है उसको गायब ही कर दिया जाता है।
म्यूजियम में देखो कितने उलमा, पता ही नहीं कि आसमान खा गया ज़मीन निकल गई। आज 80 साला बहुत दलेर आदमी, आलिम आदमी, स्कॉलर आदमी, मुजाहिद आदमी रोज़े की हालत में फांसी दे दी मिस्र में। हमारे उलमा असलाफ जो है ये जिहाद करते ही रहे हैं, जिहाद बिल लिसान। कभी जेलों के अंदर, कभी बम धमाके से उड़ाया जा रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह वक्त का जो हुक्मरान था मामून, उसने कहा कि कुरान जो है, 2-3 मिनट बात करना चाहता हूँ कि ये कुरान जो है ये मखलूक है। छोटे छोटे मौलवी सारे साथ मिलकर, कोई दरबारी मौलवी ये डटे हुए हैं, नहीं कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की सिफ़त है, ये मखलूक नहीं। सख्ती की लेकिन डटे रहे। और उसने कहा कि कोड़े बरसाओ इस पर, मुख्तसरन इतने कोड़े बरसाए, मुख्तलिफ जल्लाद बरसा रहे हैं नई ताकत के साथ। अगर वो किसी हाथी पर भी बरसाया जाए वो भी चंगाड़ता हुआ भाग जाए। और वो चमड़ी उधर जाती थी, कपड़े फट जाते थे, लहू लुहान, लेकिन डटे हुए हैं कि कुरान अल्लाह ताला की सिफ़त है, अल्लाह ताला का कलाम है। जब वो फौत होते हैं 40 मील तक पैदल लोग आए वो जनाजे में शरीक होने के लिए। 6 लाख की तादाद में उस वक्त उनका जनाजा था। अबुल कलाम कहते हैं कि वो जनाजा देखकर 18,000 यहूदी मुसलमान हो गया है। और आज भी जिहाद हो रहा है। नाम नहाद उलमा जिहाद कर रहे हैं और इस्लाम से मुतनफ़र कर रहे हैं, कसम खुदा की। पहले नहीं पता चलता था, अब मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है क्या हो रहा है। रज़ा खानी मौलवी, अल्लाह ताला माफ़ करे, कह रहा है इलाज के लिए, नक्सीर के इलाज के लिए सूरत फातिहा को पेशाब के साथ लिख लो। और मैं कहता हूँ फ्रांस में अगर गुस्ताखी होती है तो हम सरापा एहतजाज हो जाते हैं, बल्कि हम कत्ल करने के दर पे होते हैं। अगर कत्ल कर दिया जाए बहुत बड़ी शहादत, हीरो बन जाते हैं। और वही काम कलमा को, जिसको इस्लाम का लेबल लगा है, वो कहे कि ये गुस्ताखी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी। और आप भी ये क्लिप सुनते होंगे कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, यानी इतनी बड़ी गुस्ताखी। मिराज, वाक़या मिराज जो है, सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते ने साथ छोड़ दिया, वहाँ फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने मदद की तो अर्श पर चढ़े, जो सैकड़ों साल बाद में पैदा होने वाले हैं। इतनी बड़ी गुस्ताखी। और चंद दिन पहले मैं सुन रहा था कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी जब फौत हुए, मुनकर नकीर आए तो फरिश्तों को पकड़ लिया। उन्होंने सवाल किए, कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे पहले मुझे सवाल का जवाब दो। तो उन्होंने क्यों कहा था कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ये फितना फसाद पैदा करेंगे? हैं जी, पता नहीं था कि मेरे जैसे लोग भी, हमारे जैसे लोग भी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये पहले जवाब दो। उन्होंने कहा जी हम 2 को थोड़े थे, सब ने कहा था। अच्छा जी, जवाब लेके आओ। हमें छोड़ो नहीं, एक को छोड़ूंगा, एक को यरगमाल बनाया, एक को छोड़ा। अल्लाह ताला के पास गए, हम तो फंस गए हैं और पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें पकड़ लिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कंप्रोमाइज़ कर लो। आप अंदाज़ा फरमाए कंप्रोमाइज़ कर लो। और कंप्रोमाइज़ क्या हुआ? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने कहा कि याद रखना, जो भी मेरा मुरीद होगा उससे सवाल नहीं करना। ये कंप्रोमाइज़ हुआ है। और एक और शख्स, वो बड़ा वीडियो वायरल हुई है उसकी, कि बच्चे छलांगे लगा रहे थे, मौलाना रूमी वो भी बच्चों में शामिल हो गए। उन्होंने कहा मैं तो नबी का ग़ुलाम हूँ, मैंने भी छलांग लगानी है, मेरी छलांग कम अज़ कम आसमानों तक तो जाए। उन्होंने छलांग लगाई, पहला आसमान पार कर गए। बहुत बड़े, छोटे मौलवियों की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े मौलवियों की बात। और भाई ये भी जिहाद हो रहा है और मुतनफ़र कर रहे हैं हम इस्लाम से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम का सच्चा पैरोकार बना दे, सच्चा जिहाद का जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।